और भाई एग्जाम कैसा रहा? इस बार तो पेपर काफी आसान था ना? और यार अब क्या बताऊं, एग्जाम का पेपर देखते ही लगभग सब कुछ मैं भूल गया। मैं तो ठीक से आंसर भी नहीं लिख पाया। हम में से कई लोग ऐसे प्रॉब्लम का सामना करते हैं। कुछ चीजें याद रखना मुश्किल होता है या फिर याद नहीं रहता। तो आज लाइफ की इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके क्रश ने कब आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी? नहीं, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको वो दिन बिल्कुल अच्छे से याद है। खैर, अब जरा ये बताइए तो, क्लास 10 में आपने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था वो क्या था? सोचिए, क्या हुआ? आपको याद नहीं है? ऐसा क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं? पहले केस में आपका आपके क्रश के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, इसीलिए आपको उससे जुड़ी सभी घटनाएं याद है। दूसरे मामले में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो फिर तो और भी कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए आपके लिए थ्योरम याद रखना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि पढ़ाई की बात हो या किसी और चीज की, अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इमोशनल कनेक्शन कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, मार्क योर प्लेयर्स। इस आइडिया के मुताबिक आपको अपने प्लेयर्स को सही से चुनना होगा। मतलब अगर एग्जाम की पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो एग्जाम के कुछ सब्जेक्ट्स आपको पसंद है पर कुछ सब्जेक्ट्स पसंद नहीं आते। अब जो कुछ सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आपको पसंद है और पढ़ना अच्छा लगता है और आसानी से याद हो जाता है, उनको पहले ही आपको अपने दिमाग में क्लियर करने की जरूरत है। इन सभी टॉपिक से मैं ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। फिर ऐसे आपके पूरे सिलेबस का प्रेशर हिस्सों में बांट जाएगा और जिन चीजों को आपको याद रखने की जरूरत है उन्हें याद रखना आसान हो जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, सेट द ऑड वंस। फिर अपने फेवरेट टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करने के बाद कुछ कम इंटरेस्टिंग और कुछ कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट तैयार करनी होगी। इस मामले में आपको एक ट्यूशन गाइड या कोई सीनियर या फिर पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस की मदद लेनी जरूरत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम में कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं और आप उन टॉपिक्स को एक जगह पर लिखकर उन टॉपिक्स को 1 बाय 1 तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास एग्जाम में आने वाले सवालों का सामना करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान रेडी हो जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, बिल्डिंग अ स्टोरी। हमारे दिमाग को कहानियां पसंद है। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं है पर खरगोश और कछुए की कहानी याद है कि नहीं? तो अगर आप किसी डिफिकल्ट कंसेप्ट को आसानी से याद करने के लिए अपने दिमाग में एक कहानी बना पाते हैं जिस कहानी में आप मेन कैरेक्टर हैं, और अगर आप उन डिफिकल्ट कंसेप्ट के एलिमेंट्स को यूज करके एक कहानी बना सकते हैं तो आप उस कहानी को आसानी से याद रख सकते हैं और उस टॉपिक के पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, थिंक विजुअली। अ पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। मतलब एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इसलिए अगर आप किसी टॉपिक को विजुअल डायग्राम्स या ड्राइंग्स के साथ बयां कर सकते हैं तो आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, फेस योर फियर्स। डर का सामना करके जिंदगी में किसी भी डर को दूर किया जा सकता है। तो एग्जाम में आंसर भूलने का डर जितना ज्यादा होगा उतना ही आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए अगर आप बार बार मॉक एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं और याद कर करके लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से भूलने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 6, बिलीव इन योरसेल्फ। गुड मेमोरी या बैड मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो होता है वह है ट्रेन्ड मेमोरी और अनट्रेन्ड मेमोरी। इसलिए अगर आप पिछले स्मार्ट आइडियाज को सही से अप्लाई करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 7, प्रैक्टिस। हम सभी ने ये कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई करके कहूंगा कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसीलिए अगर आप किसी भी टॉपिक को कैसे याद रखा जाता है वो प्रैक्टिस करने का सही टेक्निक जान जाते हैं तो आप आसानी से मेमोरी मास्टर बन सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 8, हैव अ हेल्दी डाइट। आपकी रोज की डाइट आपकी मेमोरी पावर को इम्पैक्ट करती है। इसलिए आपको अपने रोज की डाइट में कुछ अच्छे ब्रेन फूड्स जैसे अखरोट, खजूर, नट्स को शामिल करने की जरूरत है। स्मार्ट आइडिया नंबर 9, मेडिटेशन।
आयुर्वेद और योगिक साइंस के अनुसार मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर काफी हद तक बढ़ सकती है। इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल पर मेडिटेशन पर बने हुए वीडियोस जरूर देखें। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके आप उनकी मदद करें और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।